चैप्टर 5 की रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है यानी समांतर श्रेणी, जिसका पहला क्वेश्चन है इफ़ फोर टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म देन फाइंड द 22 सेकेंड टर्म, है ना। तो हमें क्या करना है कि चौथे पद का 4 गुना 18वें पद का 18 गुना बराबर है, तो हमें 22वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 4 टाइम्स है फोर्थ टर्म मतलब a+3d, इसका 4 गुना 18th टर्म मतलब a+17d, इसका 18 गुना। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 बेटे। अब 2 इंटू a+3d 9 और a+17d। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2a 6d, इसको कर लेंगे 9a प्लस जो आ जाएंगे वो 153d। ठीक है, अब ये 2a है माइनस 9a और ये 153d माइनस 6d, इसमें माइनस करेंगे -7a। ठीक है, अब इसमें से करेंगे 153 में से 6 माइनस, तो 147 आ जाएंगे, 147d। ठीक है, d बाहर ले लेंगे और a बाहर ले लेंगे, a बाहर ले लेंगे तो 147d अपॉन -7। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 बेटा। तो हमारे पास जो बचा वो a इजिकल टू 21d अपॉन -1। ये माइनस ऊपर चली जाएगी तो a -21d। ठीक है, अब ये माइनस है इजिकल टू के अदर साइड लेके आएंगे तो a+21d इजिकल टू 0। हमसे पूछा हुआ है 22वीं टर्म कितनी है। 22वीं टर्म, अगर 22वीं टर्म मैं निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, a+21d ना, और a+21d ऑलरेडी हमारे पास है, इजिकल टू क्या है 0। तो यानी जो 22वां पद है वो हमारा है क्या, यानी 22वां जो पद है वो 0 है। क्या है, 0। ठीक है, 22वां पद पूछा था ना, तो 22वां पद बेटा क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म ऑफ एन एपी हुज मिडल टर्म इज 30। उस एपी के सभी 11 पदों का योग ज्ञात करें जिसका मध्य पद 30 है। ठीक है ना, मिडल टर्म यानी मध्य पद। ठीक है, 11 हैं तो 11 + 1/2, जब भी ओड नंबर हो +1/2 कर लेना, 12/2 तो 6, तो क्या है 6th टर्म यानी छठा पद। ठीक है, छठा पद 30 है तो क्या करें, a 6 कह रहा है इजिकल टू 30 है, यानी a+5d इजिकल टू 30 है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है 11 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी सम निकालना है। क्या निकालना है, सम, वो भी 11 पदों का। तो Sn का जो फार्मूला है वो n/2 2a + n-1 और d है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो
11 पद का निकालना है। 11/2 2 और a की वैल्यू नहीं है तो a n यानी 11 घटा 1 और d की वैल्यू है हमारे पास कुछ भी नहीं तो d रख लेते हैं। ठीक है, 11/2 ये 2a प्लस बेटे ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10d। ठीक है, 11/2 2a प्लस 10d है। 11/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो a + 5d बचेगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अब इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे 11 यहाँ भी बचेगा a + 5d। ठीक है, 11 लिख लेंगे और a + 5d जो था वो किसके इक्वलेंट था 30 के, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे इनटू 30। तो 11 3 जा 33 और 0 330 आ जाएगा 11 पदों का योगफल। ठीक है, हमें मध्य पद जब भी बोले तो ध्यान रखना है जितना बोलेगा उसके अंदर +1 करके कर लेंगे। ठीक है, ये मध्य पद है उसका कब होगा जब वो ओड होगा। ठीक है, का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमें कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 5 9 13 ... 185। हमारे को हिंदी में देखो इसका क्वेश्चन का ट्रांसलेट कर लेंगे तो AP 5 9 13 ... 185 के अंत से यानी यहाँ से पहले पद की ओर तो 9वां पद ज्ञात कर रहे हैं। बेटे ऐसे क्वेश्चन में जब वो बोले कि लास्ट पद से हमें ऐसे निकालो, जैसे हमारे NCERT की बुक में है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना था या 9वां पद निकालना है। a जो = है वो 5 है, d जो है वो 9 - 5 = 4 है। ठीक है, ये कैसे, इसे हम b - a करते हैं, a b c यानी b - a। ठीक है, b 9 है, a - 5 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। और इसमें जो लास्ट टर्म है वो जो लास्ट टर्म है 185 है। ठीक है, तो अंतिम पद से जब हमें क्वेश्चन कहता है तो अंतिम पद से जब कहता है तो हमें लास्ट से 9 निकालना है तो क्या लिखेंगे ln l - n - 1 और d। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका अंतिम पद से निकालने के लिए जब कहेगा। तो l कह रहा है लास्ट पद से 9वां पद, l अंतिम पद है कितना 185 है, माइनस n कितना कह रहा है 9 - 1 और d की वैल्यू 4। ठीक है बेटे, तो 185 माइनस यहाँ 8 बचेंगे और इंटू 4। ठीक है, तो बेटे 185 है माइनस 8 4 जा 32। अब 185 में से माइनस कर देने 32, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 और प्लस के 1 यानी 1। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे 153। तो हमारे यहाँ से लास्ट से जो 9वां पद होगा यानी जो 9वां पद होगा वो होगा हमारा 153 या 9th टर्म भी लिख सकते हैं हम, जो होगी वो 153 होगी। कहाँ से, अंतिम पद से, यानी यहाँ से 185 से जो हमारा 9वां पद होगा वो 153 होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 - A7 = 84। उस AP का सारवंतर क्या है जिसमें A21 - A7 = 84 है। ठीक है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि A21 - A7 = 84। ठीक है बेटा, A21 का मतलब होता है कि इसमें जो A21 है वो 21 पद हैं
और जो A7 है इसका मतलब है इसमें 7 पद हैं, ठीक है, यानी 7वां पद और ये 21वां पद, इन दोनों का अंतर 84 है, हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, हमें पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टूड करना है कि हमें क्या रहा है वो। कई बच्चे तो इसे देखकर डर जाते हैं कि ये है क्या। A21 का मतलब है कि ये 21 पद हैं और ये A7 का मतलब है ये 7 पद हैं। 21वां पद मतलब A + 20D माइनस A7 मतलब A + 6D, ठीक है, इक्वल टू 84। अब ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, इसलिए यहाँ पर माइनस था और कोई ब्रैकेट नहीं था। अब यहाँ पर माइनस है लेकिन इससे पहले 2 संख्याएं हैं, इसीलिए हमें यहाँ माइनस लेना पड़ा, क्योंकि जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा तो दोनों के साइन बदलेंगे। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाता और डायरेक्ट माइनस लिख देता तो माइनस A + 6D होता, और जो कि क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जो माइनस लगा सिर्फ A पे लगा, 6 पे नहीं लगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब 2 संख्याएं होती हैं तो हमें माइनस लगाना, माइनस के साथ उसे ब्रैकेट में बंद करना होता है। तो A + 20D माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 6D = 84, ठीक है। तो बेटे A से ये A कैंसिल हो जाएगा, अब 20D बचे और माइनस 6D बचे = 84, ठीक है। 20D में से 6D माइनस कर दूंगा तो मेरे 14D आ जाएंगे और 84, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं D कॉमन ले लेता हूँ तो 84/14 बचेंगे, ठीक है। 84/14 बचेंगे तो D = 84/14। तो बेटे 14 के पाड़े से इसे काट लेंगे, 14 × 1 = 14 और 14 × 6 = 84, तो D की वैल्यू 6। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, यानी सारवंतर निकालो। तो सारवंतर क्या है हमारा, वो 6 है ना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ज्ञात कीजिए कि 2 अंकों की कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन ये किया हुआ है, तो 2 अंकों की बोल रहा है बेटा। 2 अंकों की जो संख्या होती हैं वो 10 से स्टार्ट होती हैं, और 2 अंकों की संख्या जो लास्ट में जाती है वो 99 होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारी तो AP है नहीं, ये सिर्फ उसने अभी बोला था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो हमने 2 अंकों की जो संख्या काउंट कर रहे हैं वो 2 अंकों की संख्या 10 और 99 तक जाती हैं, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है और वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, और 10 से पहले जो 9 आता है वो सिंगल डिजिट होती है, वो 2 अंकों की संख्या नहीं होती, ठीक है। अब हमसे उसने बोला है 7 से कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। अब हमें ये चेक करना है कि पहली संख्या AP की कौन सी होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, है ना, वो संख्या हमें ढूंढनी है। अब हम कैसे ढूंढें भाई, देखो हर किसी को 7 का पाड़ा तो आता है ना। तो बेटे 7 10 के बाद अगर कोई संख्या आती है तो 11 12 13 14 आती है, और 7 के पाड़े में 14 आता है, ठीक है। तो 2 अंकों की जो पहली संख्या होगी, है ना, जो 7 से डिविजिबल होगी या 7 से भाग होगी, वो संख्या 14 होगी, ठीक है। यानी AP का जो पहला पद है वो 14 है। अब अगला नंबर बहुत इजी होता है फाइंड आउट करना, जिससे वो कह रहा है डिविजिबल होगी, उसी संख्या को इसमें प्लस कर दो, तो ये 21 होगी, फिर नेक्स्ट 28 होगी। अब ऐसे ऐसे करते करते हमारी लास्ट जो संख्या होगी वो कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी है हमें। भाई 7 के बारे में तो 99 आता नहीं आता, कैसे चेक करना है, ऐसे कर लो, 99 हो गया, ये 7 है, 7 × 1 = 7 हो गए, ये 2, यहाँ पे 9 ले लूँ, 7 के टेबल में तो 29 आते नहीं ना बेटा। अब इस 9 को हटाकर मैं यहाँ 8 लिख लूँ तो ये 28 हो गए, और 7 के टेबल में 28 आते हैं।
तो बेटे ये कितने पे 4 पे चला जाएगा तो 28 यानी 0, है ना। तो बेटा हमें लास्ट डिजिट कौन सी होगी हमारी, जो 7 से डिविजिबल होगी वो होगी हमारी 98। कितनी होगी 98, तो यहाँ 98 लिख देंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ AP निकला है बेटे, कितनी संख्याएं ये नहीं पता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A बेटे आपके पास 14 है, ठीक है। D कितना होगा आपका, B माइनस A होता है, तो B कितनी है 21 है और ये 14, तो 7 आ गई, ठीक है। ये तो हम निकाल रहे हैं, अगर D डायरेक्टली हम 7 लिख सकते थे, क्योंकि कभी भी वो अगर बोलेगा ना इस संख्या से भाग हो जाएगी, ऐसी कितनी संख्या हैं, तो वही हमारा D होता है, ठीक है। अब बेटे जो हमें 98 दे रखा है वो AN है हमारे पास, यानी लास्ट टर्म है AN यानी 98, ठीक है। तो हमें निकालनी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं। तो फार्मूला है AN A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। AN जो है हमारे पास वो 98 है, A जो है वो 14 है, N हमें पता नहीं है, और D की जो वैल्यू है बेटे वो 7 है, ठीक है। अब ये 14 है, प्लस हो रहे हैं, अदर साइड जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 98 माइनस 14 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। अब 98 में से 14 जाएंगे तो 84 आएंगे बेटे, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। अब ये 84 हैं, इसके अपोन में 7 आ जाएंगे और ये N माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर देना है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 12 और N माइनस 1, ये -1 अदर साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो N जो है वो 13 है, तो हमारे पास 13 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं, ठीक है। 13 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं, और वो 13 संख्याएं 2 अंकों की हैं, यानी 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं, वो हमारी कितनी है 13, ठीक है बेटे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के पहले 10 गुणकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है, तो बेटे मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है यानी 5 का गुणज बोल रहा है। 5 का गुणज यानी 5 के पहले 10 गुणज, मतलब है 5 का पाड़ा पढ़ लो 10 तक बस, तो वो उनका है, यानी A 5 है, 10 है, 15 है, डैश 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 लास्ट में 50, ठीक है। ये इसमें बेटे A क्या है 5 है और D भी 5 है, ठीक है, और N जो है वो हमारे पास 10 है, ये कह रहा है ना N, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, यानी SN निकालना है। SN निकालना है तो N/2 2A प्लस N-1 और D, ये इसका फार्मूला है योग निकालने का। अब S10 10/2 2A की वैल्यू 5 है, 10-1 और D की वैल्यू 5 है, ठीक है। ये तो बेटे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 10 में से 1 जाएंगे 9 इंटू 5, ठीक है। अब इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 10, 9 5 जा 45, 5 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 55 हो जाएगा, और बेटा 5 को जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 27, तो हमारे 10 गुणजों का योग जो होगा
जो 5 के पहले मल्टीपल होंगे वो होंगे 275। ये आंसर है इसका। ठीक है बेटे, चैप्टर 5 के जो हमने क्वेश्चन रिवाइज किए हैं 6, तो मैं ये कह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो कमेंट भी करें, जिससे कि हम आने वाली वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं, जिससे कि आपकी मदद हो सके। ठीक है बेटा।